गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़े हैं दज्जाल एक फितना, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इस्लामी मौशरत। ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि अंबिया का तर्ज हयात दज्जाली निज़ाम के तर्ज हयात के बिल्कुल बरअक्स है। मसनूईपन और पेचीदगियाँ पैदा करता है। इस्लाम सादगी पसंद है। इस्लामी माशरे में ऐसा कोई इदारा नहीं जो दूसरों के हालात से फ़ायदा उठाकर मुलाजमतों के मौक़े फ़राहम करता है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि हमारा माशरा पढ़ा हुआ है, हम हिसाब नहीं करते और लिखते नहीं। इस्लामी माशरे में तमाम मामलात अदालती कार्रवाइयों के ज़रिए नहीं बल्कि बाहमी एतमाद से सर अंजाम पाते हैं। कुरान पाक में इंसानों की रहनुमाई के लिए तमाम हिदायत मौजूद हैं। तमाम तनाज़ात का फ़ैसला कुरान पाक की रोशनी में किया जा सकता है और इसकी बुनियाद माजी में किए गए फ़ैसलों पर नहीं है। कुरानी कानून में कोई तब्दीली नहीं आई। ये भी एक हकीकत है कि जो कुछ लोगों ने निज़ाम कुफ्र के कानूनी निज़ाम की तरह इस्लामी ममालिक में भी तालीमात इस्लामी को नज़रअंदाज करते हुए कानून बनाने की कोशिश की, मगर ऐसे लोगों का शुमार मुसलमानों में नहीं किया जाता। इनको नज़रअंदाज कर देना चाहिए। ऐसे लोगों के बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस्लाम के नाम पर अपने पेशरों यानी यहूद व नसरानी की तलकीन एक बिल की तरफ दौड़ने वाली छिपकली से भी ज़्यादा तेज़ी से होगी। यानी वो लोग जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत को नज़रअंदाज करके काफरों के साथ समझौता करेंगे। सही इस्लामी माशरे की बुनियाद लो और दो के असूल पर नहीं होती, क्योंकि मुसलमान जानता है कि उसकी तख्लीक का ये मतलब हरगिज़ नहीं। इनके माशरे में ऐसा तालीमी निज़ाम भी नहीं होता जो काफरों के दज्जाली निज़ाम में होता है। मुसलमानों को इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत नहीं। उनके माशरे की बुनियाद इबादत इलाही पर होती है। वो दूसरों का इस्तेहसाल नहीं करते और उनका इल्म कुरानी इल्म होता है जो अल्लाह का है। इन्हें इन गैर मुफीद मालूमात की हरगिज़ ज़रूरत नहीं होती जो अब काफिराना निज़ाम का निसाब बन चुकी हैं। इस्लामी माशरे में किसी महकमे सेहत की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मुसलमान अपनी तर्ज ज़िंदगी और अपने रहन सहन की वजह से बीमार नहीं होता, और अगर कभी बीमार हो भी जाता है तो इसका तरीका इलाज निज़ाम कुफ्र के तरीका इलाज से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस्लामी माशरे को काफिरों की तरह किसी कानूनी निज़ाम की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कुरान पाक एक मुकम्मल रहनुमाई है और इसमें कभी तब्दीली नहीं हो सकती। जो भी कुरान पाक की पैरवी करता है उसे माहिरीन की ज़रूरत नहीं पड़ती। हर मुसलमान इस कुरान को रज़ाकाराना तौर पर तस्लीम करता है और ये दूसरों पर मुसल्लत नहीं किया जाता। इस्लामी माशरे में ऐसा कोई मालियाती निज़ाम नहीं होता जिसकी बुनियाद सूद पर हो। सूद को ना सिर्फ अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है और माशरे की बुनियाद सखावत और अता पर है। इसमें ज़बरदस्ती और कंजूसी की कोई गुंजाइश नहीं। एक खालिस मुस्लिम माशरे में कोई भी बेनाम और बेचेहरा इदारे नहीं होते। इस माशरे में बैंक नहीं होते जिस तरह के आजकल बैंक नज़र आ रहे हैं। जेलें नहीं होती, बाकायदा अदालतें नहीं होती, पुलिस नहीं होती और इन मामलात के लिए कोई बाकायदा फ़ौज नहीं होती। मुसलमानों का हुक्मरान एक ऐसा शख्स होता है जिसे सभी अपना हुक्मरान तस्लीम करते हैं। हुक्मरान तालीमात कुरानी की पैरवी करता है और वो अपने आप को हुक्मरान नहीं अवाम का खादिम समझता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शान व शौकत की हुक्मरानी से मना फरमाया, क्योंकि जो शख्स शान व शौकत और जह व जलाल से हुक्मरानी करता है वो अल्लाह ताला की हिदायत से रूगर्दानी करता है। इससे ज़ाहिर होता है कि मुस्लिम माशरे में ऐसे अफराद नहीं होते जो दूसरों के हकूक़ पामाल करने की कोशिश रखते हैं। इसलिए इस तरह के लोगों पर दबाव डालने के ज़राए भी नहीं होते। जब कभी इस्लामी माशरे को फ़ैसला बग़ैर किसी ताख़ीर के फ़िलफ़ौर उसी मकाम पर कर दिया जाता है। किसी भी मुसलमान को 3 दिन से ज़्यादा उसकी आज़ादी से महरूम नहीं रखा जा सकता, ख्वाह इसने कुछ भी किया हो, ख्वाह इसका जुर्म कितना ही संगीन क्यों ना हो। इसका फ़ैसला जल्द किया जाता है और इस ज़मन में इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। कभी न कभी कोई न कोई गलती हर किसी से सरजद होती है। ऐसे लोगों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुशफ़िकाना बर्ताव इस बात की उम्दा मिसाल है कि हुक्मरानी कैसे की जाती है। ये तमाम हुक्मरानों के लिए काबिले तक़लीद मिसाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्मरानों से फरमाया कि ये दोनों फ़रीक़ीन के दलाइल अच्छी तरह सुनने के बाद नतीजा अख़ज़ करें और कभी भी
پریشانی یا غصے کے عالم میں فیصلہ نہ کریں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس سارے معاملے میں بیوروکریسی، بیوروکریٹ یا پیپر ورک، کاغذی کارروائی کی ضرورت نہیں۔ اسلامی معاشرے میں انصاف کو خریدا نہیں جا سکتا، کیونکہ اس معاشرے میں نظام کفر کی طرح انصاف کی خرید و فروخت نہیں ہوتی۔ اسلامی معاشرے میں جو مومن اور مومنہ صراط الہی یعنی شریعت کی پابندی کرتے ہیں، جو اللہ سے اور روز قیامت سے ڈرتے ہیں، ان کی زندگیاں اور ان کی زندگی گزارنے کے طریقوں سے ان کی اپنی ذاتوں اور دوسروں کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ وہ اپنے طریقے زندگی کے لیے اور متوازن طرز حیات کے لیے کسی سے رجوع نہیں کرتے اور ان کے اوپر نگرانوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ ہر مسلمان اپنا نگران خود ہی ہوتا ہے، کیونکہ یہ بات کہی گئی ہے کہ اپنی قبر اپنے اعمال۔ Thanks for watching my video. Subscribe my channel and like my video.